निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। अब आरएलडी के पास हैंडपंप का सिंबल नहीं रह जाएगा। बड़ी खबर। इस मामले पर आरएलडी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि हमें कुल 33 सीटें पर हमने लड़ाई लड़ी थी, ऐसे में हमारा वोट प्रतिशत बेहतर है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुना ही नहीं। साथ ही ये भी हो सकता है कि दिक्कत सिंबल को लेकर नहीं होगी, हम जहां चाहेंगे सिंबल मिलेगा, प्रक्रिया थोड़ी जटिल होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश की राज्य की पार्टी के तौर पे बाहर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएलडी के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। सर, आगे चुनौतियां बहुत बढ़ गई आप लोगों के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव है और सिंबल को लेकर सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। देखिए, ऐसा है, सिंबल तो हमारा नल का अलॉट है, वो हमारे पास ही रहेगा। सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग केवल 33 सीट लड़े थे, 33 में हमने 3% के करीब वोट लिया है। अगर हम 400 लड़ते तो हमारी वोट तो 20-25% जाती। चूँकि गठबंधन का युग है, हम गठबंधन से लड़े थे और हमको केवल 33 सीट पर चुनाव लड़े, उसमें कुछ % हमारा 3 से कम रह गया, इसलिए हमें नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन कई संविधान विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब जो आपका सिंबल है हैंडपंप, यानी कि वो अब फ्री हो चुका है, उससे अब कोई भी क्लेम कर सकता है। तो आगे किस तरीके से आप लोग करेंगे? नहीं, देखिए, उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर हम लड़ेंगे तो किसी को नहीं मिल सकता। अगर चुनाव आरएलडी लड़ेगा और मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश फिर किसी को नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई दावा कर सकता है। जब हम चुनाव लड़ेंगे राजनीति में, तो फिर उसमें कोई दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। इसमें टेक्निकल जानकारी ये भी आ रही है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव है, अगर आप सपोज दैट मेरठ नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं तो गाजियाबाद से भी कोई दूसरा क्लेम कर सकता है, अगर आप गाजियाबाद नहीं लड़ते हैं तो? नहीं, ऐसा है, देखिए, वो तो कर सकता है क्लेम, पर सवाल ये बात है कि हैंडपंप तो लोकदल के लिए रिजर्व है ही, पूरे देश में रिजर्व है। अगर अभी मैं एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखूँ, कर्नाटक में आरएलडी चुनाव लड़ रही है, तो सबसे पहले आरएलडी के ही लिए नल का रिजर्वेशन रहेगा। वो कायदा कानून है। हाँ, इतनी बात है, सिर्फ उसमें एक फ़र्क है जो लोगों को नहीं मालूम है। उसमें तरह तरह की जो लोग राय दे रहे हैं। अगर हम रिकॉग्नाइज पार्टी हैं तो उसमें सिर्फ प्रस्तावक 1-2 होते हैं, और जब पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं रहती है तो उसमें 10 प्रस्तावक होते हैं। नल हमारा है, आरएलडी के पास रहेगा, बस सिर्फ प्रस्तावक उसमें 10 होंगे। बस ये एक सवाल है। नुकसान होगा आपको जिस तरीके से स्टेट पार्टी? कोई नुकसान इतना है, बस मैंने बताया कि नॉमिनेशन में थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल हो गई है, बस ये एक नुकसान है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे त्रिलोक त्यागी, जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया आरएलडी से, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आरएलडी कहां चुनाव लड़ेगी। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।